हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सेट्स क्लास 11। इसको हम 3 से 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आज हम फर्स्ट पार्ट में क्या क्या डिस्कशन करेंगे वो देखते हैं। सेट्स, इसका डेफिनेशन समझेंगे और एप्लीकेशन समझेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। सेट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स का जो एक बहुत वाइडर रेंज में बहुत ही ज़्यादा यूज हर एक दूसरे चैप्टर में भी हम यूज करेंगे। जैसे ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, अदर ब्रांच ऑफ मैथ्स में वो आगे आगे हम समझेंगे। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, फिर हम समझेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स होगा या टर्म्स होगा जिसको हमें समझना होगा, याद रखना होगा सेट्स को बनाने के लिए। समझना होगा, इंपॉर्टेंट क्या है, समझना है, अंडरस्टैंड करना होगा कुछ पॉइंट्स जो कि हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना होता है या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो इसकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हमें समझना पड़ेगा। और एक लास्ट टॉपिक देखेंगे, मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, वो हम समझेंगे और मेथड्स का एप्लीकेशन समझेंगे विद एग्जांपल्स। ये 4 टॉपिक हम आज क्लास में कवर करेंगे। ऐसे ही 3 से 4 पार्ट बनेगा, कुछ क्वेश्चन के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट के लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट्स विद डेफिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेट्स। सेट्स का डेफिनेशन देखेंगे कि सेट्स कहते किसको हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका कलेक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। पर्टिकुलर काइंड, हमें वर्ड्स को देखना है। ये जो सेंटेंस है इसे समझना है क्या है, इसमें बहुत सारी चीज हिडन है। कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन करेंगे। और एक है ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, एक पर्टिकुलर काइंड का मतलब एक ही तरीके का होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, अगर होल नंबर है तो होल नंबर ही होना चाहिए, इस टाइप से। जैसे अल्फ़ाबेट का हम ले रहे हैं तो अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी ऐसे ही कंटिन्यू हम लेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट पर्टिकुलर काइंड है। नेचुरल नंबर क्या है, पर्टिकुलर काइंड है। होल नंबर एक पर्टिकुलर काइंड है। इंटीजर एक पर्टिकुलर काइंड है, होल इंटीजर। तो उस काइंड के बारे में हम बात करेंगे। फिर फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ मैथ्स, ये क्या है, जो सेट्स है ये फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ मैथ्स। सेट्स का हमने डेफिनेशन समझा, क्या समझा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। अगर ये सेट्स का जो डेफिनेशन है अगर ये समझ में आएगा तो सेट्स, तभी सेट्स समझ में आएगा कि जो सेट्स हम बनाएंगे। सेट क्या है, जैसे कोई एक जानवर लेते हैं, जैसे टाइगर है तो होल टाइगर क्या होगा, एक सेट्स होगा, ना कि टाइगर प्लस लायन। जैसे एनिमल ले रहे हैं तो अब एनिमल में ही होगा। जैसे सेट्स बनाने पे है, जैसे ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए ऑब्जेक्ट है, जैसे टाइगर तो व्हाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, तो ये क्या हो गया, टाइगर का एक सेट्स हो गया, मतलब सारे टाइगर्स उसके अंदर आ गए। अब क्या है, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ मैथ्स। सेट्स क्या है, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ मैथ्स। और क्या, दिस कॉन्सेप्ट, और ये बहुत सारे मैथ्स के ब्रांच में ना यूज भी होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथ्स। अगर कोई भी एक, जैसे ज्योमेट्री हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट बनाना है ना, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो सेट करता है क्या करता है, सेट से रिलेटेड
वो क्वेश्चन बना देता है। तो ये जो एग्जामिनर होगा ना, वो दो चीज टेस्ट कर लेगा आपका, एक तो सेट आपको पता है या नहीं पता वो टेस्ट कर लेगा, और ये जिस ब्रांच से दिया होगा उस ब्रांच को भी चेक कर लेगा। जैसे सपोज जियोमेट्री, जियोमेट्री से दिया होगा तो उस चीज को ये भी सेट कर सकता है, मतलब चेक करेगा। इसलिए क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथ। लगभग सारे मैथ्स के जितने भी ब्रांच हैं सब में ये यूज होगा। जैसे सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द concept of relations and function। सेट्स का यूज कहाँ होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करने में भी सेट्स का यूज होगा। और कहाँ होगा, सेट्स थ्योरी हैव सम यूजेस इन some fields or branch of maths such as geometry, sequence and series, probability, etc and so on। कोई क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन में ही दो तीन कॉन्सेप्ट्स को चेक करना है अगर, तो मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन तो जियोमेट्री से है मगर उसमें सेट से डाल दिया तो सेट का भी चेक हो गया, और आपको जियोमेट्री पता है या नहीं पता वो भी चेक हो गया। तो ये हमने देखा कुछ सेट्स के डेफिनेशन और उनका एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। सेट वही होता है, सेट क्या होता है, ग्रुप होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम सेट कहते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट को सेट है, जो एक से ज्यादा होगा ना उसको हम सेट कहते हैं। धीरे धीरे समझेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही समझ में आएगा, धीरे धीरे समझेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल देंगे तो वैसे वैसे समझ में आता रहेगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट, सेट्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ वोवेल इन अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब क्या है, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कलेक्शन ऑफ यहाँ पे क्या है, वोवेल। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे वोवेल है, कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि वोवेल्स ऑफ एनी लैंग्वेज या कुछ भी, एक पर्टिकुलर काइंड बता रहा है क्या कि इंग्लिश का ही अल्फाबेट हमें इसमें चूज करना है। तो कैसे क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल है अल्फाबेट के, ये हमारा सेट हो गया, एक सेट हो गया। अदर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। सपोज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कलेक्शन क्या हो गया, फर्स्ट प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। और ये प्राइम नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारा, ये नेचुरल नंबर हो गया हमारा ए पर्टिकुलर काइंड। फिर से देखेंगे, ये फर्स्ट 5 प्राइम, फर्स्ट 5 प्राइम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, और ये नेचुरल हो गया पर्टिकुलर काइंड। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे
2, 3, 5, 7, 11। फर्स्ट प्राइम मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 और इट सेल्फ उसका दो ही फैक्टर हो, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। ये कॉन्सेप्ट है प्राइम। क्या होता है प्राइम? ओनली 2 ही फैक्टर होगा, वो दो फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड इट सेल्फ। 1 एंड इट सेल्फ। जैसे 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 2। 3 का होगा 1 एंड 3। 5 का होगा 1 एंड 5, 1 7, 1 11। तो फर्स्ट 5 बोल देते हैं, तो फर्स्ट 5 प्राइम फैक्टर्स यही होंगे, तो इनका सेट्स हो गया और ये नेचुरल नंबर्स भी हैं। थर्ड हम देखेंगे, थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया यूनियन इज ए सेट, is a set. All states in India Indian Union is a set. जैसे इंडिया है, सपोज इंडिया है, और इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं जैसे यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कोई सा भी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये जितने भी स्टेट हैं क्या एक सेट्स हैं इंडियन यूनियन के। अब जैसे इसमें समझेंगे, जैसे पर्टिकुलर काइंड क्या हो गया? इंडियन यूनियन। डेफिनेशन समझना है, डेफिनेशन ही समझा रहा हूं मैं। ऑफ ए एन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑल स्टेट। ऑल स्टेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इन इंडियन यूनियन क्या हो गया? एक पर्टिकुलर काइंड, यही चीज है ये। कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, बस यही दो चीज हमें समझना है। वो अगर समझ में आ जाता है हमें तो सेट्स बहुत इजी हो जाएगा। 4, सपोज पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। एन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। पर्टिकुलर काइंड मतलब ऑफ इंडिया, ये हो गया पर्टिकुलर काइंड। द रिवर्स ऑफ इंडिया, सपोज रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। रिवर क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पर्टिकुलर काइंड मतलब इन ऑफ इंडिया। और एक एग्जांपल देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। प्राइम फैक्टर क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। प्राइम फैक्टर पर्टिकुलर काइंड कितना है? 210। 210 को जो भी प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? सेट होगा। इसी तरह और एक एग्जांपल देखते हैं, solution of the equation x to x square minus 5x plus 6 is equal to 0। जिसे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड किसका है? ये जो इक्वेशन है ये पर्टिकुलर काइंड है। सपोज 2 and 3 क्या इसका सॉल्यूशन। अगर 2 and 3 इसका सॉल्यूशन है तो ये इसका सेट भी होगा, इसका सेट कहलाएगा। फिर उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डाउट है। कुछ भी आपको डाउट हो रहा हो इस चैप्टर, जितना मैं आज पढ़ा रहा हूं बस इतना ही समझना है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको
वीडियो बना के उस पर अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें 100 कमेंट आए, 1000 कमेंट आए, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर एक सिंगल कोई भी एक स्टूडेंट की अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसको भी सॉल्व करके दूंगा। कुछ बातें हैं जो सेट्स के क्वेश्चन में बार बार आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार आएगा, कोई प्रॉब्लम होगा उसमें भी बार बार यूज करने आएगा। जैसे एन, एन क्या है? द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड ये यूनिवर्सल सिंबल है इसका, नेचुरल नंबर का। सेकंड जेड, जेड किसका है? द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स। थर्ड में क्या है? क्यू, ऑल रैशनल नंबर्स, सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। उसके बाद है आर, ऑल रियल नंबर्स, आर सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर किसको कहते हैं, रैशनल नंबर किसको कहते हैं, रियल नंबर किसको कहते हैं, ये सारा पता होगा आपको। जैसे z क्या है? इंटीजर्स है ना। अगर z प्लस कर देते हैं तो क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर z माइनस कर देते हैं तो सेट्स ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। ये सब याद रखना है। q प्लस कर देते हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अगर r प्लस कर देते हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या हुआ? ये जितने भी सिंबल हैं, अभी जितने भी सिंबल बताया हूं मैं, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होंगे इस चैप्टर में, इसलिए इस सिंबल को रिमेंबर रखना है। कुछ नोट्स देखेंगे हम। नोट, कुछ टर्म्स हैं जो सेट्स में हमें याद करना है। सम टर्म्स टू रिमेंबर। कुछ टर्म्स हैं जो मुझे याद रखना है। क्या है? जैसे ऑब्जेक्ट्स आएगा कुछ, या फिर एलिमेंट्स आएगा, ये सारी चीज बताऊंगा। मेंबर ऑफ ए सेट्स, जब हम क्वेश्चन देखेंगे, जब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप्स के आएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, मेंबर्स ऑफ सेट्स। ये होता क्या है हम देखेंगे अभी, बस की पॉइंट है वो मैं डिस्कस करते जा रहा हूं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन। तो ये यूजुअली, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में कुछ और दे दिया तो और भी हम सेम डिनोट कर सकते हैं, मगर यूजुअली कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। थर्ड, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर represented by small letters, जैसे ए, बी, सी एंड सो ऑन। ये भी यूजली है, कोई जरूरी नहीं है कि हम उससे ही करेंगे, ये चेंज हो सकता है। बस एक कन्वीनियंट के तौर पे बता रहा हूं कि जो सेट्स होता है उसको हम कोई चीज से डिनोट करना पड़ता है, जो एलिमेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करना होता है किसी चीज से। एलिमेंट्स एक अगर सेट है वो, तो उसका कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या
मेंबर होगा, ये चीज बता रहा हूं मैं। ये क्या है क्या नहीं, अभी वो चीज हमने डिस्कस नहीं किया है। सम इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। इफ अ if A is an element of a set A, ठीक है। देखिए कुछ मैं बताता हूं कि जैसे अभी तक हमने जैसे अभी हम समझते आए हैं या पढ़ते आए हम कि सेट्स क्या है, रिवर्स ऑफ इंडिया क्या एक सेट है। मतलब कि जो भी रिवर्स होगा ना वो इंडिया में ही है और इंडिया से बिलोंग करेगा। जैसे पास्ट प्रेसिडेंट क्या है, इंडिया से बिलोंग कर रहा है। जैसे ऑल स्टेट क्या है, ये इंडिया से बिलोंग कर रहा है। मतलब जो कलेक्शन होगा ना, जो कलेक्शन होगा वो उस पर्टिकुलर काइंड से क्या होगा, बिलोंग करेगा। उस पर्टिकुलर काइंड से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब हम धीरे धीरे इसके टेक्निकल टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमने सेट्स बताया था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, ये इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। जैसे कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, जैसे कोई फैमिली मेंबर है, जैसे एक फैमिली है, सपोज ए बी सी फैमिली, फैमिली है। तो इसमें कोई मेंबर है जैसे एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, तो बोलते हैं ना एक्स बिलोंग्स टू एबीसी फैमिली, वाई बिलोंग्स टू एसीबी फैमिली। वैसे ही जो सेट्स है ना, एक फैमिली है, उसके जो एलिमेंट्स है ना, उसके उसके मेंबर है। तो तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है। इफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो भी कलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट है ना वो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर काइंड का, उस पर्टिकुलर काइंड का। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स बिलोंग्स टू सेट ए। ए जो है बिलोंग्स टू सेट ए, अगर कब, जब ए इसका एलिमेंट होगा, सेट ए का जब एलिमेंट होगा। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बिलोंग्स, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब अगर कहीं भी, अगर सपोज इसको सारा कवर कर लीजिए, ये जितना है इसको मान लीजिए कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब बी क्या है, बी एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, सेट ए का। ये सेट होगा, ये उसका एलिमेंट होगा, जो उस सेट्स का ये एक सिंगल पार्ट होगा, एक मेंबर होगा, एक एलिमेंट होगा, ठीक है। जो ये जो सिंबल है ना, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है। उसी तरह इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, कह रहा बी एलिमेंट नहीं है सेट का। मतलब जैसे सेट ए एक फैमिली है, मान लो ये फैमिली बी है, इसका मेंबर है एक्स वाई जेड और इसका मेंबर है मतलब पी क्यू आर। तो कह रहा होगा कि जो पी है ना वो इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए और बी, इस तरीके से। मतलब किसी और सेट का होगा या है या नहीं, हमें वो लेना देना नहीं है। बस हमें ये सोचना है जो बी है ना वो जो सेट ए है उसका एलिमेंट या मेंबर या ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू है, इसको कट कर देंगे तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पूछेंगे। तो मैंने आपको देखेंगे तो दो चीज बताया है मैंने। एक तो बताया डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, सेट्स, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। जो सेट्स में था कलेक्शन
क्या था, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या था, ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। ये दोनों में दोनों में से कोई एक के बिना सेट्स नहीं बनते, दोनों होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इसी को हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, या फिर मेंबर कहेंगे या फिर ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, सेट्स, सेट्स कहेंगे। जैसे पेयर कहते हैं ना, वन सेट ऑफ सॉक्स, मतलब उसमें दो सॉक्स होंगे, अगर सेट हुआ तो लेफ्ट और राइट दो होंगे, उसी तरह सेट है ये। जैसे अब सेट्स को, ये तो हमने देखा कि हाँ ये सेट्स होता है, जैसे हमने देखा कि रिवर ऑफ इंडिया और स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो पूरे सारे स्टेट्स क्या हो गए, सेट हो गए, नेचुरल नंबर सारा सेट्स हो गया, 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक सेट्स हो गया। रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये क्या है, सेट्स हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अभी हमने सेट्स देखा, अब उसका रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटिंग ऑफ, रिप्रेजेंट ए सेट्स, एक सेट से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो दो मेथड होता है। कितने मेथड्स होते हैं, 2, 1 एंड 2। फर्स्ट मेथड्स क्या होगा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए नाम देखकर स्टूडेंट ऐसा लग रहा होगा ना कितना मीन्स पहाड़ चीज है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वन बाय वन देखते हैं। पहले देखेंगे हम रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म देखेंगे। एग्जांपल क्वेश्चन दिया होगा, सपोज द सेट ऑफ all even positive integers less than 7, ठीक है। ऑल इवन सेट्स का डेफिनेशन क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है ये, द सेट ऑफ ऑल, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसे समझना है कि इंटीजर है, पहली बात तो ये इंटीजर है, जो सेट्स क्या है, इंटीजर है, फिर वो पॉजिटिव है और वो इवन भी है, और वो लेस देन 7 होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, सपोज लिख देते हैं हम, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। देखिए ये इवन भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी है, और लेस देन 7 बोला था, तो ये तीन ही होंगे जो लेस देन 7 होंगे। नेक्स्ट होगा 8 जो कि नहीं होगा, जो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ये 2 4 6 नंबर है जो लेस देन 7 है और इवन है, पॉजिटिव है और इंटीजर है। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म, ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है, एक करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। इसको इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स के जो मेंबर होगा, जो एलिमेंट होगा, इसके अंदर लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो 2 4 6 और इस करली ब्रैकेट से हम क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, है नहीं जी। सेकंड, द
set of all letters in the word India। क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा लेटर है? INDIA, ये लेटर्स है। ये इस पे हम सेट्स लिखना, किसमें? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। ये सेट नहीं है जब तक, मैंने क्या बताया था, जो उसके एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट है, देखिए 2 4 6 क्या है? एलिमेंट है। इसका एलिमेंट क्या होगा? INDIA, ये एलिमेंट है, ठीक है। इस एलिमेंट को अगर हम कॉमा के साथ इस ब्रैकेट के अंदर इनपुट कर देते हैं तो वो एक सेट बन जाता है, जैसे I, N, D, A। इसमें कॉन्सेप्ट और है, बताता हूं। हमने क्या बताया कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसे इस ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ, कॉमा से सेपरेट करते हुए अगर हम लिख देंगे तो वो एक सेट बन जाएगा। कौन सा सेट? रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। रोस्टर फॉर्म में सेट को हम लिख देंगे। एक कॉन्सेप्ट और एक यहाँ पे समझना है, अगर कोई भी सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है, ये सिंगल काउंट होता है। जैसे यहाँ पे 2 आई आया था, I ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ इंडिया, जो ये पर्टिकुलर काइंड है इंडिया, इसके अंदर आई क्या है? रिपीटेड है, 2 टाइम्स आई है। तो उस 2 टाइम्स में हमें ओनली सिंगल टाइम्स कंसिडर करना है, क्योंकि एक ही एलिमेंट माना जाएगा आई को, चाहे आई 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सो कितना भी टाइम्स क्यों ना हो। जो एलिमेंट होता है कैन नॉट बी रिपीटेड। जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या है? जो इस ब्रैकेट के अंदर कोमा के साथ सेपरेट है, उसे एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट कैन नॉट बी, ये आपको नोट कर लेना है, एलिमेंट कैन नॉट रिपीटेड। जो एलिमेंट होगा वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीटेड है भी, जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है ABADCDA, तो इसका हम कैसे हम सेट्स लिखेंगे? इसका हम सेट्स कैसे लिखेंगे चेक करते हैं। इसका सेट्स कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एक ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर A लिख देंगे, कॉमा B लिखेंगे, फिर A है नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, D लिख देंगे, फिर C लिखेंगे, फिर D नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीटेड है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में लिखेंगे, I पहले आएगा, N पहले आएगा, या D पहले आएगा, या फिर A पहले आएगा। ऐसा कुछ भी इसमें रूल्स नहीं है। पहले कोमा से सेपरेट करना है, और आपके ये हमारे मर्जी है कि हम कैसे भी लिखें इसको। जैसे भी लिखें सेम चीज है, ये और ये बिल्कुल सेम है। बस होना क्या चाहिए? कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, और जो एलिमेंट है इसके कोमा से सेपरेट होना चाहिए, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये पहला फॉर्म हमने देख लिया, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स of a set possess a single common property। इस चीज को हम समझेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या है? डेफिनेशन है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एक सेट का जितने भी एलिमेंट होंगे, पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उसमें जो प्रॉपर्टी होगा ना वो कॉमन होगा सारे में। एग्जाम्पल से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, set of a vowel
इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ध्यान से देखना है। पहले मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं ना, इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हैं एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, कोई सा भी सेट्स होगा उसके एलिमेंट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, जैसे वोवेल है वी, इसको वी मतलब वोवेल इक्वल टू, इस सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना मीन्स एक सेंटेंस टाइप का होता है, उसको तरीका ऐसे होता है लिखने के लिए। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, पहले ये देखिए हम इसको पढ़ेंगे कैसे, समझाता हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया है, पहले बता रहा हूँ पढ़ेंगे कैसे। पहले सब कुछ एक साथ लिखकर फिर हम एक साथ समझेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a vowel of the English alphabet। इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, पहला जो x होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर ये जो बीच में है इसे क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां से यहां तक। फिर जो ये डबल डॉट है उसको क्या पढ़ेंगे हम, सच दैट। कलर वाइज देखते रहेंगे आप लोग, कलर वाइज देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट में एक्स है ना, इसे पढ़ेंगे एक्स इज, इसे तो एक्स ही एक्स पढ़ेंगे, एक्स इज ए वोवेल, उसके बाद तो सेम चीज है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, अल्फाबेट। एक्स क्या है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस तरीके से होगा, होना चाहिए जो कि सारे इंग्लिश अल्फाबेट हो। ठीक है, ये हो गया बिल्डर फॉर्म। अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सपोज ये क्वेश्चन है, ये पर समझ में आ गया होगा कि हाँ अभी ये चीज हमें समझना है, द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ये क्या हो गया, ऑल सेट्स है, ये एक्स पहला वाला, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स पोजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे एक इस सेट्स में क्या होगा, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारा सेट ऑफ वॉयल इन रोस्टर फॉर्म है। देखिए ये जितना भी इसका एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये सेट हो गया। ठीक है, ये सेट हो गया। इस सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे वोवेल होंगे, सारे वोवेल होंगे और सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल होंगे। है, बिल्कुल है, वही है ये पोजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। यही है कि एक सेट होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे सिंगल, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से के अंदर आ रहे होंगे, एक दायरे में आ रहे होंगे। जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है, हाँ है, और इस अल्फाबेट का सारे वॉवेल है, हाँ है। तो ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। ये क्या था, प्रॉपर्टी था, और ये कॉमन उनके एलिमेंट है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स, यहाँ एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो बस इतना पढ़ना है, द सेट ऑफ ऑल ए, मान सपोज ए रहेगा, द सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक और एग्जांपल हम देखते हैं फिर समझेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने के लिए तो हमें सबसे पहले ये जो चीज है ना, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। अगर ये चीज हम नहीं समझते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। कौन सी चीज, ये वाली चीज,
ये जो डेफिनेशन है, मैथ्स विदाउट कॉन्सेप्ट, मैन विदाउट ब्रेन जैसा है बिल्कुल, ह्यूमन बींग्स विदाउट ब्रेन, नॉट मैन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स पोजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हमने सेट्स का डेफिनेशन बताया वैसे ही इसको बता रहा हूं मैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स एंड 3 is less than x and x is less than 10, सॉरी ये 10 है, then 10। ये हमारा किसमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है कि ए द सेट ऑफ ऑल, सेम ऐसे ही पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जो ये डॉट है इसको क्या क्या पढ़ते हैं हम, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। जो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए एक सेट है, क्यों, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, सेट ए है इज इक्वल टू एक्स, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ ए सेट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमनली रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है भैया, जो सारे एलिमेंट होंगे तो पहला क्या है, नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, उस नेचुरल नंबर्स 3 और 10 के बीच में होंगे, मतलब 3 से ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर होगा, ये जो x है एलिमेंट है, वो 3 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। मतलब 3 से बड़ा कौन सा और नंबर होता है, नेचुरल नंबर, 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या हुआ, 10, 10 से लेस देन 10 कौन सा नंबर होता है, लेस देन 10, 9। तो 4 5 6 7 8 9 हमारा क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 4 5 6 7 8 9। अब डेफिनेशन को हम समझते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, all the element of set is 4 5 6 7 8 and 9 poses a single common property। इसमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सारे नेचुरल नंबर होंगे और 3 और 10 के बीच में होंगे, 3 से बड़ा होंगे और 10 से छोटे होंगे, बड़े होंगे, 3 से बड़े होंगे और 10 से छोटे होंगे, वो है, हाँ है। तो ये हो गया हमारा कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, हाँ जिस कर रहा है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था हम यहां तक डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्लास आज पार्ट 1 फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए